गाइस सोचिए, आप 75,000 साल पहले के इंसान हैं, जब ना कोई शहर था, ना कोई बिजली, ना ही कोई मोबाइल और ना ही कोई देश। बस खुला सा आसमान, घने जंगल और जीवित रहने की रोज लड़ाई। और फिर अचानक पृथ्वी हिलने लगती है। लेकिन यह कोई सामान्य भूकंप नहीं था, यह था इतिहास का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक, तोबा सुपर वोल्केनो। आज इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर एक खूबसूरत झील है, जिसे हम लेक तोबा के नाम से जानते हैं। अगर आप गूगल मैप खोलोगे तो आपको एक विशाल झील दिखेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो झील नहीं है, बल्कि एक ज्वालामुखी का घाव है। करीब 74,000 साल पहले यहीं पर पृथ्वी का एक हिस्सा फटा था, और ये विस्फोट इतना बड़ा था कि वैज्ञानिक इसे पिछले 2.5 करोड़ सालों में सबसे बड़े विस्फोटों में से एक मानते हैं। गाइस, अगर आपको ज्ञात हो तो 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटा था, जिसकी आवाज करीब 4,800 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि तोबा सुपर वोल्केनो, जो 74,000 साल पहले विस्फोट हुआ था, वो इस क्राकाटोआ ज्वालामुखी से सैकड़ों गुना बड़ा था, जिसमें लगभग 2800 से 3,000 घन किलोमीटर ज्वालामुखीय पदार्थ निकला था। आप इसको तुलना करो माउंट सेंट हेलेंस, जो कि 1980 में यूएसए में विस्फोट हुआ था, जिसमें सिर्फ 1 घन किलोमीटर के आसपास की सामग्री निकली थी। यानी कि तोबा एक अलग ही स्तर का विस्फोट था। उस समय आसमान बिल्कुल काला हो गया था, सूरज की रोशनी अचानक गायब हो गई, रात के बादल हजारों किलोमीटर दूर तक फैल गए, और वैज्ञानिकों के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें इतनी निकली कि उसने सूरज की किरणों को रोकना शुरू कर दिया। इसे कहा जाता है वोल्केनिक विंटर। आप इसको यूं समझो कि जब ज्वालामुखी बड़ी मात्रा में राख और गैस छोड़ती है, तो वे वातावरण की ऊपरी परत में जाकर महीनों या फिर सालों तक टिक सकते हैं। वो सूरज की गर्मी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देते हैं। इससे होता यह है कि तापमान गिर जाता है, फसलें खराब हो जाती है, जानवर मरने लगते हैं और बारिश का पैटर्न बदल जाता है। कुछ वैज्ञानिक मॉडल्स के अनुसार जब यह विस्फोट हुआ था, तो उसके बाद पृथ्वी का तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिर गया था। आइस एज में भी औसतन वैश्विक तापमान आज की तुलना में सिर्फ 5 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। यानी कि तोबा ने शायद पृथ्वी को आइस एज जैसी स्थिति के करीब पहुंचा दिया था। गाइस, 1990 के दशक में कुछ वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया के इंसानों के डीएनए में बहुत कम जेनेटिक डाइवर्सिटी है, यानी कि हम सब एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। तो फिर सवाल उठा कि क्या कभी ऐसा समय आया था जब मानव आबादी बहुत कम रह गई थी, और इस थ्योरी को कहा गया जेनेटिक बोटलनेक थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार शायद इस विस्फोट के बाद पूरी दुनिया में आधुनिक मानवों की संख्या घटकर सिर्फ 5,000 से 10,000 रह गई थी। आप सोचिए, पूरी धरती पर सिर्फ कुछ हजार इंसान, यानी कि हम पतन के बहुत करीब थे। और फिर 2007 से 10 के बीच एक और बड़ा सबूत आया। भारत के आंध्र प्रदेश में एक जगह है ज्वालापुरम। वहां पर खुदाई की गई तो कुछ पत्थर के औजार मिले। ये औजार विस्फोट के पहले के भी थे और विस्फोट के बाद के भी। और सबसे मजेदार बात यह है कि उनकी तकनीक लगभग एक जैसी थी, यानी कि जो लोग विस्फोट से पहले यहाँ पर थे, वो शायद विस्फोट के बाद भी वहीं पर रहे। अगर तोबा ने पूरी मानवता को लगभग खत्म कर दिया था, तो फिर यह संभव नहीं होता। यानी कि सच्चाई यह है कि तोबा विस्फोट बहुत बड़ा था, उसने जलवायु को प्रभावित किया, लेकिन शायद मानवता पूरी तरीके से पतन के कगार पर नहीं पहुंची थी। गाइस, हम जानते हैं कि मानव इतिहास का एक बड़ा हिस्सा अफ्रीका में बीता, और 1 से 2 लाख साल पहले मानव आबादी पहले से ही छोटी और बिखरी हुई थी। तो ऐसा संभव हो सकता है कि कई छोटे बोटलनेक इवेंट्स हुए हो, जलवायु परिवर्तन ने असर किया हो, और तोबा भी उनमें से सिर्फ एक फैक्टर रहा हो। उस समय इंसानियत पर इस विस्फोट का बहुत बड़ा असर हो सकता है, लेकिन आज की सच्चाई थोड़ी सी अलग है। आज हम टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, एआई, स्पेस मिशंस, सैटेलाइट्स। आज ऐसी किसी भी एक्टिविटी के बारे में हमको पहले पता चल जाता है और हम सतर्क हो सकते हैं। हालांकि 75,000 साल पहले एक प्राकृतिक घटना ने पूरी मानवता की दिशा बदल दी थी। उस समय ना कोई गवर्नमेंट थी, ना कोई डिजास्टर रिलीफ, ना कोई हॉस्पिटल। फिर भी इंसान बच गया, आपसी सहयोग से, छोटे छोटे समूहों में रहकर, ज्ञान बांटकर। और शायद संकट ही हमें बेहतर बनाता है। आप कल्पना करो, आसमान राख से ढका हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही है, जानवर कम हो रहे हैं, खाना मुश्किल हो गया है। एक छोटा सा मानव समूह आग के पास बैठा है। वो डरे हुए हैं, लेकिन वे साथ हैं। उनमें से कोई कहानी सुना रहा है, कोई योजना बना रहा है,
तो कोई औजार बना रहा है। यही पल मानव सभ्यता की असली शुरुआत था। संकट ने उन्हें साथ लाकर खड़ा कर दिया था। और शायद तोबा सुपर वोल्केनो न होता तो हम आज वैसे नहीं होते जैसे कि है। लेकिन यहाँ पर असली सवाल ये बनता है कि क्या वो सिर्फ अतीत की कहानी है या भविष्य की चेतावनी? क्या आज भी सुपर वोल्केनो मौजूद है? तो गाइस, ये सुनकर शायद आप चौंक सकते हैं। तोबा अकेला नहीं है, दुनिया में कुछ और स्थान हैं जिन्हें वैज्ञानिक सुपर वोल्केनो मानते हैं। आपने अमेरिका के येलो स्टोन सुपर वोल्केनो के बारे में सुना होगा। अमेरिका के येलो स्टोन नेशनल पार्क के नीचे एक विशाल मैग्मा चैम्बर है। इसका आखिरी बड़ा विस्फोट लगभग 6,40,000 साल पहले हुआ था। उससे पहले लगभग 13 लाख और 21 लाख साल पहले भी बड़े विस्फोट हुए थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये ओवरड्यू है? नहीं, ज्वालामुखी घड़ी की तरह काम नहीं करते। वे हजारों साल पहले या बाद में सक्रिय हो सकते हैं और हो सकता है वे शायद कभी सक्रिय ना हो। हालांकि वैज्ञानिक इसकी निगरानी लगातार करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे इसकी नियमित रिपोर्ट जारी करता है और अभी तक ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला कि ये जल्द फटने वाला है। लेकिन अगर फिर भी तोबा जैसा विस्फोट अभी होता है तो यहाँ पर बात थोड़ी सी गंभीर हो जाती है, क्योंकि 75,000 साल पहले इंसान बिखरे हुए थे, लेकिन आज धरती पर करीब 8 अरब लोग हैं। वैश्विक सप्लाई चेन बनी हुई है, इंटरनेट है, उद्योग है, खेती मशीनों पर निर्भर करती है। अगर आज 3,000 घन किलोमीटर राख वातावरण में चली जाए तो हवाई यात्रा तत्काल ठप हो जाएगी और धरती की इतनी बड़ी आबादी हो सकता है ये विस्फोट सहन न कर पाए। अगर आज सल्फर गैस पृथ्वी के वातावरण में पहुंचती है तो सूरज की किरणें कम हो जाती है, जिससे खेती पर बुरा असर पड़ेगा। खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा, अनाज की कीमतें बढ़ने लगेगी और गरीब देशों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा। भले ही आज हमारे पास सैटेलाइट है, पृथ्वी के अंदर की एक्टिविटी चेक करने वाले सेंसर है, वैश्विक संचार नेटवर्क है, हम ज्वालामुखी की गतिविधियों को पहले से ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन सुपर वोल्केनो का विस्फोट अक्सर अचानक और विशाल होता है और उसकी पूरी भविष्यवाणी अभी भी विज्ञान के लिए चुनौती है। अगर आज तोबा सुपर वोल्केनो जैसा विस्फोट होता है तो क्या हमारी सभ्यता सर्वाइव करेगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।